एथेनॉल भारत के किसानों का मेन आय का स्रोत है। गन्ना सबसे बड़ा स्रोत उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में है। जो एग्रीकल्चर का अगर मेन आय का स्रोत है वो एथेनॉल है। उसी पे अमेरिका के कुछ दलाल हैं, इनको एक्टिव कर रहे हैं। बस यही है और लास्ट में यही निकलना ही है। देश की प्रगति में ये विपक्ष बहुत बड़ा रोड़ा बन के डाल रही है। E20 से किसी को दिक्कत नहीं। आप 100 आदमी यहाँ खड़े कर लो, सिर्फ 10 आदमियों को दिक्कत होगी, 90 आदमी कहेंगे भैया बहुत अच्छा काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। E20 से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा शुगर मिल किसके पास है? कांग्रेस के पास है। कौन सी गाड़ी खराब हो रहा है हमें बता दीजिए, क्योंकि मैं देखिए मेरे पास बेल फायर भी है, मेरे पास डिफेंडर भी है, सारी गाड़ी हमारे पास है। इनोवा भी है, फॉर्च्यूनर भी है, ठीक है, छोटी गाड़ी भी है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। सर मेरे गाड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं चला रहा हूँ, मेरी गाड़ी तो सही चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट। मैं हूं आपके साथ पवन। इस वक्त हम पेट्रोल पंप पर हैं, दिल्ली कनॉट प्लेस में हैं और मेरे पीछे आप पेट्रोल पंप देख पा रहे हैं, भारत पेट्रोलियम। और आपको अगर जूम करके दिखाएंगे तो पीछे आप देखिए बोर्ड लिखा हुआ है E20, वैज्ञानिक रूप से आधारित सुरक्षित गाड़ियों के लिए है। वैज्ञानिक रूप से सुरक्षित है ये, मतलब किसको पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर E20 को उसके बाद उसको धरातल पर उतारा गया है। सारी गाड़ियों में 2025 से लगातार जो है E20 के रूप में गाड़ियों में पेट्रोल जा रहा है। पेट्रोल में 20% मिक्स करके एथेनॉल को गाड़ियों में दिया जा रहा है और 1 साल हो गया होगा लगभग। लेकिन अब कुछ दिनों से एक नैरेटिव देश में फैलाया जा रहा है क्योंकि एथेनॉल की वजह से गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, गाड़ियाँ चलते चलते बंद हो जा रही हैं। इस प्रकार का नैरेटिव फैलाया जा रहा है। गन्ने का गिलास 100 रुपये का, इस तरीके की बातें चल रही है देश में। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया है, अब हमको नितिन गडकरी का इस्तीफा लेना है। बल्कि नितिन गडकरी जो है वो पेट्रोलियम और ना कि मंत्रालय उनके पास है भी नहीं, वो सड़क परिवहन मंत्रालय के हैं। हरदीप सिंह पुरी जो है वो पेट्रोलियम मंत्रालय से हैं, लेकिन फिर भी नितिन गडकरी का उनको इस्तीफा लेना है क्योंकि नितिन गडकरी जो है लगातार एथेनॉल के विषय में चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। सारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हैं, पेट्रोल भरवा रहे हैं, लोग यूज कर रहे हैं। अभी तक इनकी गाड़ियों में कोई समस्या अभी तक नज़र नहीं आई है। लेकिन मेरे नज़र में अगर देखा जाए तो मेरे नज़र में भी तो कोई गाड़ियों में समस्या ऐसे नहीं आई है। मैं अंदर चलूँगा, आपको दिखाऊंगा कि क्या कुछ लगा हुआ है यहाँ पर एथेनॉल के बारे में, एथेनॉल के विषय में। पूरी तरीके से बड़ा बड़ा बोर्ड लगाकर एथेनॉल का जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है। लगातार जो है गाड़ियाँ अपना जो है पेट्रोल ले रही हैं, कोई समस्या नहीं है। और आगे भी इधर आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि सरकार पूरी तरीके से एथेनॉल पर एक सूचना जारी करके लोगों को एक दिखा भी रही है कि देखिए किस प्रकार से पेट्रोल जो है वो एथेनॉल मिक्स किया जा रहा है और आपकी गाड़ी के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। E20 परीक्षित, विश्वसनीय और सुरक्षित। इसका पहले परीक्षित किया गया है, उसका विश्वसनीय है और सुरक्षित है गाड़ियों के लिए, साफ तौर पर दिखाया गया है। इंजन को कोई नुकसान नहीं है। जो नेगेटिव देश में फैलाया जा रहा है कि एथेनॉल की वजह से गाड़ियों को जो इंजन है वही ख़राब हो जा रहा है, लिखा हुआ है कि इंजन को कोई नुकसान नहीं है, बीमा क्लेम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि गाड़ी में कुछ अगर कमियां आ रही हैं, अगर हम जा रहे हैं अगर सर्विस सेंटर पर अपना बीमा क्लेम करने के लिए, तो बीमा क्लेम वाला कह रहा है कि एथेनॉल की वजह से आपकी गाड़ियाँ जो है नुकसान हुई है, इसकी वजह से हम बीमा क्लेम नहीं करेंगे। ये इसके लिए भी इसमें यहाँ पे पूरी तरीके से स्पष्ट लिखा हुआ है कि बीमा क्लेम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जो झूठा नैरेटिव जो देश में फैलाया जा रहा है उसको लेकर पूरी तरीके से जो है जागरूकता एक प्रकार से हर पेट्रोल पंप पर फैलाई जा रही है। पूरी तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा ही नज़र आएगा। पर्यावरण के लिए सही है, कार्बन उत्सर्जन में 30% तक की कमी आएगी। इस प्रकार से जो है वो लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा धर्म मंडल। कहाँ से हैं आप? मैं वैसे कालका जी में रहता हूँ, बिहार से हूँ। बिहार से रहने वाले हैं लेकिन दिल्ली में भी हैं आप, कैब ड्राइवर हैं। क्या कहेंगे एथेनॉल के बारे में? बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ है और सरकार कह रही है कि गाड़ियों के लिए सबसे सुरक्षित है, पर्यावरण जो है उसको दूषित नहीं होगा और गाड़ियाँ जो है सही चल रही हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। नहीं सर, मेरे गाड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं चला रहा हूँ, तो मेरी गाड़ी तो सही चल रहा है। ये भ्रम कैसे पैदा किया जा रहा है पूरे देश में एथेनॉल को लेकर, एक प्रकार से नैरेटिव जो फैलाया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये सर तो गलत ही बता रहा है, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि गाड़ियाँ चलते चलते ख़राब हो जा रही हैं, गाड़ियाँ बंद हो जा रही है। अगर इस तरीके का अगर सिचुएशन होता देश में तो गाड़ियाँ क्या आपको सड़क पर नज़र आती? नहीं, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ दिल्ली में तो कहीं नहीं देख रहे ऐसे ख़राब हो रहा है, कहीं वैसे पता ही नहीं लग रहा है। चला रहे हैं हम भी, कभी कभी पेट्रोल पर चलाते, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत तक नहीं है? कोई दिक्कत नहीं आ रहा है ऐसे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुकेश ठाकुर हुआ। मुकेश जी, आपकी बाइक है ये? मेरी बाइक है सर। बिल्कुल सर, जिस प्रकार से जो एथेनॉल को लेकर बातचीत चल रही है पूरे देश में कि एथेनॉल की वजह से पूरी गाड़ियाँ ख़राब हो जा रही हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात तो ये प्रोपेगेंडा है विपक्ष का, और जो लेफ्ट लोग हैं पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि गाड़ी ख़राब हो रहा है। कौन सी गाड़ी ख़राब हो रहा है हमें बता दीजिए, क्योंकि मैं देखिए मेरे पास बेल फायर भी है, मेरे पास डिफेंडर भी है, मेरे पास क्या बोलते हैं अपना, सारी गाड़ी हमारे पास है, ठीक है।
इनोवा भी है, फॉर्च्यूनर भी है, ठीक है, छोटी गाड़ी भी है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें। मैं कह रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास बाइक है, पर्सनली बाइक है मेरे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नई 2025 का बाइक है मेरे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से प्रोपेगेंडा जो पूरे देश में फैलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा फैलाने का उनको फंड मिल रहा है। मैं बताता हूँ पहला कौन शुरू किया, मनीष कश्यप। मनीष कश्यप को सपोर्ट करने वाला इसी दिल्ली से हम लोग हैं, जितने भी भाई लोग हम लोग सपोर्ट करके उसको जेल से बाहर हम लोग निकल पाए, ठीक है। उसको कुछ मंच नहीं मिल पाया तो आज वो विरोध कर रहा है बीजेपी का, तो सब प्रोपेगेंडा है। आज वो उन मनीष कश्यप उस व्यक्ति का मौसा बना चुका है जिस मौसा को उसने 1 साल पहले गाली दिया था। किसको? केजरीवाल को। वो तो कह रहे हैं कि चलते चलते गाड़ियां ही खराब हो जा रही हैं, इंजन बंद हो जा रहा है। मनीष कश्यप का मैं बुलाता हूँ कि मेरे साथ आज जो गाड़ी चला लो, कौन सी गाड़ी है उसके पास है? मैं उससे पूछना चाहता हूँ कौन सी गाड़ी है उसके पास, जो मैं हमारे पास गाड़ी नहीं है। डिफेंडर से लेके BMW 7 सीरीज से लेके नीचे जय जो मारुति तक है हमारे पास, सारे गाड़ी है, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ एक चीज़ का है, जो पुरानी गाड़ी है ना उसका माइलेज का फर्क पड़ता है, उसमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये कह रहा है कि इथेनॉल वाले जो डला रहा है इसमें चीटी लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। और रही बात जो प्योर कांग्रेसी, कट्टर कांग्रेसी जो सांसद विधायक है, ये बीजेपी का क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ क्यों। सबसे ज़्यादा शुगर मिल किसके पास है? कर्नाटका, यूपी, सबसे ज़्यादा बड़े बड़े शुगर मिल और सबसे ज़्यादा किसके पास है? कांग्रेस के पास है। कांग्रेस इस चीज़ को क्यों नहीं एकदम बैक फुट पे आके विरोध करना चाहता है? नहीं करेगा। पता है क्यों नहीं करेगा? नितिन गडकरी का इस्तीफे की बात चल रही है। सर देखिए मैं खुला कहता हूँ, बैक फुट पे आके विरोध करे ना कांग्रेस बीजेपी का, कभी नहीं करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा शुगर मिल कांग्रेस का है। सबसे ज़्यादा किसका शुगर मिल बंद होगा? बीजेपी का बंद होगा। बीजेपी का तो बंद नहीं होगा ना भाई साहब। इथेनॉल से विपक्ष को भी फायदा है। अरे भाई साहब 80% से ऊपर फायदा है क्या बोलते हैं कांग्रेसियों को, विपक्ष को। आप नेट पे सर्च मार के देखो ना कि सबसे बड़े बड़े शुगर मिल किसके हैं। वो जो कहते हैं नितिन गडकरी जो है, उनके बेटे जो है वो इथेनॉल बना रहे हैं, उनकी फैक्ट्री है, उनकी फैक्ट्री को जो है आगे बढ़ाने के लिए जो है उनके पिताजी जो आगे आ रहे हैं। नितिन गडकरी जी रोड का विभाग है इनके पास, इथेनॉल का विभाग नहीं है, पहली बात होना चाहिए, ठीक है। इथेनॉल का इनके जो बेटा है वो इसका काम करते हैं, ठीक है। आप उनका बेटा सवाल पूछिए ना, इनसे रोड के बारे में पूछिए। ये कोई मतलब थोड़ी ना है कि बेटा कर्जा लेगा तो बाप भरेगा, बाप कर्जा लेगा तो बेटा भरेगा। चलिए ठीक। अगर ऐसा है तो हम तो खुलेआम कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी इस देश को मैं इमरजेंसी लगाया, इस देश में ऐसे ऐसे काम कराए जो कभी नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी क्यों नहीं अपने ऊपर लेता है? कभी नहीं लेता है राहुल गांधी। आयुष्मान जी, जो उस प्रकार से जो बातचीत चल रहा है पूरे देश में, एथेनॉल का नाम तो आपने सुना होगा, E20 भी सुना होगा। 20% जो एथेनॉल है वो पेट्रोल में मिक्स किया जा रहा है। क्या कहेंगे एथेनॉल के बारे में? देखिए, पहली चीज़ तो अभी हम लगातार देख रहे हैं, बहुत लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं कि इथेनॉल से गाड़ियाँ ख़राब हो गई हैं। देखिए, अभी गडकरी साहब आए थे, उन्होंने बोला कि अगर जिसकी गाड़ी ख़राब हो रही है हमारे पास लिखित भेजे, उसको हम नई गाड़ी देंगे, अगर इससे खराबी आ रही है तो। देखो, विपक्ष जो है एक अलग एजेंडा लेके चलता है, वो विपक्ष है तो एजेंडा लेके चलेगा, जाहिर सी बात है। इथेनॉल से देखो, देश की जब अभी युद्ध हो रहा था। आपकी गाड़ी खराब हुई है कभी? नहीं, हमें गाड़ी कभी नहीं खराब हुई। देखो, बढ़िया चल रही है, हमारे पास एक छोटी सी कार भी है, बिल्कुल चल रहा है, इथेनॉल डला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ये विपक्ष का एजेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। और विपक्ष ऐसे चिल्लाती रहेगी कि भाई कोई ना कोई तो मुद्दा चाहिए, क्योंकि जो सरकार जो काम कर रही है देश में ना, बहुत ही नंबर 1 काम कर रही है। विपक्ष के पास और कोई मुद्दा नहीं बचा है, बस एथेनॉल पे सरकार को घेरना चाहिए। मालिक मुद्दा बचा क्या है? सब कुछ तो अच्छा हो रहा है। देखिए, बढ़िया ट्रेन आ गई हाइड्रोजन वाली, क्या चाहिए तुम्हें भाई? गडकरी साहब इतना काम कर रहे हैं। बोलेंगे पानी से जो हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है उसमें भी दिक्कत है। भाई, विपक्ष कुछ भी बोल सकती है, वो तो कुछ भी, हर चीज़ में कमी निकालेगी। देखो, एक रोड बनती है उसमें भी कमी निकाल देती है। देखिए, हमारे गांव की स्पेशल बता रहा हूँ मैं, हमारे गांव की रोड 50 साल से नहीं बनी थी, आज मेरी गांव की रोड बनी हुई है। तो हमने कहीं ना कहीं चीज़ को देखा है। इथेनॉल की अगर आपने बात की है तो देश को पूर्ति करने के लिए जो अपना हमारा पेट्रोल है, अभी युद्ध के टाइम बहुत दिक्कत आ गई थी, फिर भी कैसे कर देश को संभाला गया है। तो इथेनॉल कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इससे इंजन खराब, हाँ थोड़ा बहुत कार्बन आता है। सरकार तो भी कह रही है E20 पे बातचीत कर ही रहे हैं, साथ में E30 भी लाएंगे, E50 भी लाएंगे, E85 भी लाएंगे, E100 भी लाएंगे। नहीं, बिल्कुल लाएंगे, उसी हिसाब से इंजन बनाएंगे, फिर और क्या, उसी हिसाब से इंजन ही बनाएंगे हम। जैसे कह रहे हैं E50 भी लाएंगे, E20, E100 भी लाएंगे, तो उस हिसाब से हमारे देश में इंजन बनेंगे। देखो, देश की प्रगति में ये विपक्ष बहुत बड़ा रोड़ा बन के डाल रही है। E20 से किसी को दिक्कत नहीं। आप 100 आदमी यहाँ खड़े कर लो, सिर्फ 10 आदमियों को दिक्कत होगी, 90 आदमी कहेंगे भैया बहुत अच्छा काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। E20 से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है कुल मिला के। क्या नाम है आपका सर? पिंटू हिंदू। पिंटू हिंदू। पिंटू जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से जो एथेनॉल को लेकर बातचीत चल रहा है पूरे देश में कि एथेनॉल से जो है गाड़ियाँ खराब हो जा रही हैं, वाकई में बात में सच्चाई है या फिर देश में नैरेटिव फैलाया जा रहा है? ये देखिए, कुछ
इतना तो कह सकते हैं कि कुछ खामियां हो सकती थोड़ा सा, लेकिन जिस तरीके से ये एथेनॉल डिस्टिलरी से निकलता है, मेरा कई जगह का अनुभव है। रामकोट डालमिया चीनी मिल सीतापुर, दत्तौली चीनी मिल मनकापुर गोंडा और गुलरिया चीनी मिल लखीमपुर, 3 जगह मैंने काम किया। जहाँ तक हमारी जानकारी है वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे सरकारी अफसर भी बैठते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, कमिश्नर हैं और असिस्टेंट कमिश्नर हैं। सब वहाँ से बड़ा सिस्टम से आता है, एक हवा मारना बहुत बड़ी बात होती है। तो वहाँ पे क्या है कि हमने जानकारी ली थी, ऐसे बातों बातों में कोई भी बात चल जाती, बताते 28 रुपये लगभग कुछ पैसे इसकी कास्ट पड़ती है, लगभग 59 रुपये, 59 से 60 रुपये इसका कास्ट आता है। फिर वहाँ से ये एथेनॉल क्या पहले एल्कोहल बनता है, एल्कोहल बन के फिर ये एथेनॉल में उसे करते हैं, उसमें एक केमिकल अलग से आता मिक्स होता है, तब ये एथेनॉल बनता है। करते क्या है वैसे? हाँ? आप करते क्या है? वो वहीं पे भाई मैं केमिकल इंजीनियर ही था। अच्छा। ठीक है, तो अभी मैं दिल्ली में आ गया। तो वहाँ पे क्या है कि ये जो जाता है केमिकल एक आता है लिक्विड टाइप का, वो एथेनॉल टैंक में मिक्स होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, उसके बाद में लोड होता है, सीधे आगरा जाता है। आगरा में क्या ऐसे रिफाइन किया जाता है, रिफाइन करके अब कितना परसेंटेज मिलाते हैं। पहले तो मान लिया कि इस पे 5% 25% की टोटल बात हुई थी कि हम 25% तक उसमें मिलाएंगे, पहले 5% फिर 10। एथेनॉल की ही बात कर रहे हैं हम यार, E20 पे पहुंच गए होंगे। E20 एथेनॉल मतलब E20 का मतलब है 20% पे एथेनॉल में मतलब पेट्रोल में मिक्स किया जाएगा। नहीं 25 की हुई थी बात, आप चेक करना, नितिन गडकरी ने 25% तक बोला था, लेकिन E20 इसलिए बोल रहे कि हमारी समझ से 20% मिक्स कर रहे, क्योंकि इस समय कॉन्फ्लिक्ट हो गया मिडिल ईस्ट में, ईरान और इजराइल का, तो वहाँ से हॉर्मुज से हमारे शिप यहाँ पे नहीं आ पाते, कन्वे नहीं हो पाते, तो उस वजह से इसको क्या किया है, हमारे पास ऊर्जा का ऑप्शन तो होना चाहिए। इन्होंने सोलर पे भी जोर दिया, हाइड्रो पावर पे भी जोर दिया, CNG भी आई, तो हम एक पे डिपेंडेंस नहीं रह सकते हैं ना। अब कह दो कि हम कोयले से बराबर लाइट बनाए, अब कोयला तो भाई बैन हो गया 2030 तक, उन्होंने वहाँ बोल दिया है, तो भारत और चाइना जबरदस्ती चला रहे हैं, बोला कि भाई तुम तो चला लिया, यूज कर लिया, अब हमारे पर सैंक्शन लगा रहे हैं। पेट्रोल के पीछे पूरा देश, पूरा विपक्ष क्यों पड़ा हुआ है? इसका रीजन मेन है, आप बुरा मत मानना मीडिया वाले साहब, मैं ना लेफ्ट हूँ ना राइट हूँ, लेकिन मैं हमेशा देश के लिए बोलता हूँ। चाहे मोदी हो, मैं मोदी जी पे भी चढ़ाई करता हूँ। इन्होंने जो इश्यू से लिया मैंने खुल के बुराई की थी, मैं उसमें का नहीं हूँ दब्बू, मैं किसी का ना दाना पानी लेता हूँ, अपना कमाता अपना खाता हूँ। एथेनॉल भारत के किसानों का मेन आय का स्रोत है, और किसान की जो आजीविका लघु एवं मध्यम किसान है उसकी बहुत बुरी हालत थी। जो पंजाब में किसान रह रहे जमींदार टाइप के, हरियाणा पंजाब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन यूपी बिहार मध्य प्रदेश और बंगाल में जो किसानों की संख्या है वो लघु एवं मध्यम है। और उसमें क्या है कि जो गन्ना सबसे बड़ा स्रोत उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में है। अब गन्ना का, अब चीनी तो आदमी लिमिटेड खाता, बोलता शुगर हो जाएगी, गुड़ खाना चाहता नहीं है, तो सरकार के पास ऑप्शन है, अच्छा गन्ना किसान पैदा कर रहा, ले कहा जाए, एक मुफ्त जो बंधी किस्त आती है वो गन्ने की आती है, बाकी तो फुटकर में धान गेहूं चला जाता है सस्ते में, जो गन्ने की आती है उसी से किसान क्या घर बनाता है, ट्रैक्टर ले लेता है, अपने संसाधन कृषि के लेता है, गाड़ी ले लेता है। तो जो एग्रीकल्चर का अगर मेन आय का स्रोत है वो एथेनॉल है, उसी पे अमेरिका के कुछ दलाल हैं इनको एक्टिव कर रहे हैं, बस यही है, और लास्ट में यही निकलना ही है। इसका साथ विपक्ष भी दे रहे हैं। एक एक फैक्ट्री में कम से कम डेली 100 टैंकर लोड होके जाते हैं। क्या एक गन्ने का जब मोलासिस बनता है, चीनी की एक लिमिटेड बन सकता है, शराब एक लोग पी रहे हैं वो लिमिटेड पी रहे हैं, जो बचेगा उसको क्या करेंगे, एथेनॉल ही तो बनाएंगे ना। और एथेनॉल से किसान को अच्छी, गन्ना था 290 में, फिर हुआ 200 250 में, अभी 350 400 प्रति कुंटल गन्ना की रेट किसानों को दी जा रही है। और आप ये समझिए महंगाई बढ़ी है तो गन्ने की कीमत बढ़नी नहीं चाहिए। फिर जब गन्ना, आप एक बताओ, यूरिया की बोरी 1500 में हो गई, डीजल आ रहा 100 रुपये में, जब किसान लगाएगा उसकी डेली की, आप ये समझिए धान गेहूं में लेबर ही नहीं निकलती है। ये गन्ना ही ऐसी चीज मुफ्त है जो किसान की रीढ़ की हड्डी मजबूत की हुई है। अगर एथेनॉल पे ये जो कर रहे हैं अटैक, ये सरकार पे अटैक करते करते देश के किसानों पे अटैक कर रहे हैं, जो किसान आंदोलन कर रहे थे। बड़ी बड़ी जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं जो विदेश में बैठी हुई हैं, वो इस वजह से नैरेटिव फैलाना चाहती हैं, हाँ, क्योंकि आगे, ईंधन जो है वो भारत जो है वो आर्थिक बन जाएगा। आर्थिक ईंधन के मामले में भारत जो स्वेच्छा, देखिए पड़ोसी का भी नहीं चाहता पैसे वाले बने मजबूत बने। पड़ोसी का एक नैरेटिव होता, तुम्हारे खिलाफ नैरेटिव सेट करना, कभी मुस्कुरा के बोलेगा लेकिन अंदर से रोएगा। विदेशी कंपनियां का डीजल आता है लगभग 20 लाख करोड़ का एक साल में होता है आदान प्रदान, जहां तक हमारी जानकारी, लगभग में फिक्स नहीं है, कोई बोले कि ये बेवकूफ है बोल रहा है। तो उसमें जो डीजल जो ऑयल आता उनके कॉन्ट्रैक्टर हैं, पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये इनकी बहुत बड़ी लॉबी है। और ये जो लॉबी है, इनकी लॉबी भाई साहब
वो छटपटा रही है। आप इधर सुनिए सर। अच्छा, एक जिनका सिंडिकेट है उनका बिजनेस टूटेगा तो घबराएंगे। अब इनके टेंडर उठते हैं 10-10 लाख करोड़ में। आपने देखा कांग्रेस तो 3 लाख को फ्री डीजल बांट के चली गई, वो दूसरी सरकार ने भरा जो प्रेजेंट में है। साफ और मतलब कि छोटा सवाल यही रहेगा हमारा कि एथेनॉल को देश में लागू कर देना चाहिए पूरी तरीके से। जिस तरीके से जो विपक्ष बातचीत कर रहा है कि बंद करना चाहिए एथेनॉल पे, नितिन गडकरी का इस्तीफे की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे देश की जनता? देखिए, देश की जनता जवाब देगी, किसान देगा। एथेनॉल यार केवल इन्हीं की नेताओं की गाड़ियां सीज हो रही, जनता की नहीं हो रही है। मनीष कश्यप जो आवाज उठा रहा, केस हो गया है। आप देखो, जनता इतनी बेवकूफ देश की नहीं है। आप तथ्यात्मक बात करेंगे, फैक्चुअल पे कभी कोई उसमें अपवाद नहीं होता है। और नितिन गडकरी के पास में हमारे भारत के ही इंजीनियर गए होंगे, उन्होंने ही बनाई है, तो फिर उनकी योग्यता पे सवाल क्यों? नहीं, विपक्ष ये भी पूछ रहा है कि नितिन गडकरी का जो मंत्रालय है उस मंत्रालय पर उनको काम करना चाहिए, जो पेट्रोलियम मंत्रालय है उनको पेट्रोलियम पे काम करना चाहिए। आप नितिन गडकरी पेट्रोलियम छोड़ अपना मंत्रालय छोड़कर वो पेट्रोलियम मंत्रालय में अगर घुसेंगे तो उस पर दिक्कत है। नहीं, देखो, ऐसा NHAI बनता है, पहले जाम बहुत लगती थी, रोड का चौड़ीकरण कम था। आप हमसे ज़्यादा समझदार है पत्रकार महोदय। जो हाईवे बन रहे हैं, 4 लेन बन रहे हैं, 6 लेन बन रहे हैं, अगर 5 मिनट की 2 मिनट की जाम लगती है तो समझो हज़ारों लीटर खर्च हो जाता पब्लिक का। तो एक्सप्रेस वे हाईवे बनाए हैं, तो उन्होंने सोचा इलेक्ट्रिक बस बनाई है। अब उन्होंने ये कहा कि ट्रकों में AC होनी चाहिए, ड्राइवरों को आराम मिले, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो एक्सीडेंट फिर रोड से थोड़ा जुड़ा था, पब्लिक मत मरने दो भाई। इसका एक पहलू है, पहलू ये है कि पब्लिक का कम से कम एनर्जी खर्च हो और मिनिमम हो, मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो एथेनॉल हमारे पास एक ऑप्शन हमने ढूंढा, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया चाहती ना हम आगे बढ़े। अच्छा, डीजल उनके पास है। एक मिनट, अगर आप केमिकल इंजीनियर हैं, नहीं, एक केमिकल इंजीनियर हैं, क्या 100% पेट्रोल पे क्या गाड़ियाँ चल सकती हैं? 100% पेट्रोल पे तो चली रही है। नहीं, 100% पेट्रोल पे गाड़ियाँ कैसे चलेंगी? नहीं, 100% तो कहाँ? हाँ, पहले से मिक्स किया जाता है पेट्रोल हमेशा मिक्स किया ही जाता है उसमें कुछ ना कुछ। नहीं, पेट्रोल में तो केमिकल रिफाइन आता, क्रूड ऑयल आता, कच्चा ऑयल आता था बैरल के हिसाब से। जैसे विशाखापट्टनम में रिफाइनरी है, जामनगर में है अडानी की, और डिगबोई में, असम में। तो जो क्रूड ऑयल आता है, एक टेम्परेचर पे बॉईल किया जाता है, 67 या 60, जो जिस देश का टेम्परेचर होता है, अलग अलग टेम्परेचर होता है, उसको बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद में जो हमारा रिफाइनरी जो है मथुरा में, उत्तर प्रदेश की जितनी भी डिस्टिलरी डिवीजन है, उनका सबका आता है। जगमोहन डालमिया की है, मैडम ग्रुप की है, श्री राम ग्रुप की हैं, और इसके बाद में अपना डालमिया की हैं। जितने भी आता है मथुरा में रिफाइन होता है, ये यहाँ पे सबसे बड़ी यही रिफाइन है। तो इसका इनके परसेंटेज है। अब इस समस्या में मान सकता हूँ, क्योंकि इस समय डीजल की समस्या है, पेट्रोल की समस्या, हमारे जहाज नहीं आ पा रहे, अटैक कर दे रहे हैं। तो इन्होंने हो सकता है 15 से 20 कर दिया हो। अब कोई चीज़ धीरे धीरे बढ़ाओ तो वो एडजस्ट होती, हो सकता कुछ ज़्यादा हो गया हो, लेकिन ये मुद्दा नहीं है कि आप विरोध करो। ये तो देश की हमारी जड़ है भाई। एक तो हमें एनर्जी मिल रही है, हमारे पास ऑप्शन है, दूसरा हमारे किसान के आय का स्रोत है। गन्ना यूपी में हर घर में सबसे छोटा किसान, उसके पास भी 5 से 10 बीघा गन्ना है, आप ये मान के चलिए। और उस पर अटैक करेंगे तो देश में भुखमरी पैदा हो जाएगी। इन्होंने तो छात्र आंदोलन के आड़ में इन्होंने तो वो आंदोलन कर लिया उपद्रवियों का। छात्र तो उसमें आप भी जानते, हम भी जानते। एक पढ़ने लिखने वाला बच्चा जिसकी FIR हो जाएगी, नौकरी से गया, वो यहाँ पे उपद्रव नहीं करेगा, वो 2 साल रो लेगा, बैठ के मेहनत करेगा। लेकिन छात्र एक देश का आम नागरिक है और आगे भविष्य, वो कभी भी संसद पे हमला करने की नहीं सोचेगा। ये नेताओं की रोजी रोटी डूब रही है ना। एथेनॉल खराब है, और आने वाले टाइम में आप देखिएगा, अभी ऐसा कहते हैं सोलर खराब है। यार एक बात बताओ, 5000 यूनिट 2 एकड़ में लगा लो सोलर। मैं जानता हूँ एक मॉल है पैसिफिक राजौरी गार्डन में, सुभाष नगर में स्टेशन के पास में। मैं उसमें पूछेगा, एक दोस्त से मैंने उससे पूछा कि इसमें लाइट कितनी, बोले 5000 यूनिट, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 बीघे, मतलब 20 का 1 बीघा होता है, 2.5 एकड़ में टेरिस पे लगा हुआ है। अब 5000 यूनिट डेली वो लाइट बना रहा सोलर। अब कहते हो कि अब एनर्जी वाले बोले कि ये क्यों ले रहे हैं, तो वो अपना बनाते हैं, जब उन्हें जरूरत पड़ती बाहर से खरीद लेते हैं, अपनी बेच देते हैं। तो ये ऑप्शन रखना चाहिए ना। एथेनॉल हमारा ऑप्शन है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ज़्यादा मिक्स करें, उसका परसेंटेज कम करो। ऐसा नहीं है कि आप किसानों को कर देंगे भाई। ये हमारे देश से भविष्य की फिर कहेंगे बेरोजगारी हो गई। यार जब किसान वहाँ से खाली होगा, गन्ने का रेट मिलेगा नहीं, महंगाई, भाई गन्ना खाद डीजल का जोताई का पैसा नहीं निकलेगा, तो फिर वो शहर में आएगा, शहर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा, सैलरी है 15 से 20 हज़ार, फिर बेरोजगारी बढ़ेंगे, बोले बेरोजगारी बढ़ेगा, जनसंख्या पे बात नहीं करेंगे। ये जड़ में नहीं जाते हैं, बेरोजगारी की जड़ है जनसंख्या, ठीक। तो उस पर जड़ पे जाना चाहिए, तथ्यात्मक बात करें, नहीं तो ऐसे ही और 20 साल तक विपक्ष में बैठेंगे।